हाय एवरीवन, हमारे कैपिटल मार्केट यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो कल मंडे को कहाँ पे मार्केट ओपन हो सकता है और हम इस सिनारियो में क्या कर सकते हैं, हम पहले टेक्निकल पूरा प्लान देखेंगे। इसके बाद हम लोग सेटअप भी देखेंगे और कहाँ पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड कम होता है और कहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे वैल्यूएबल एंट्री बन सकती है ताकि हमारा रिस्क कम हो और रिवॉर्ड ज़्यादा हो। ठीक है, तो चलते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स चार्ट पे। ये मैंने लगाया हुआ है, 5 मिनट टाइम फ्रेम रखा है। मैं ये सिर्फ इंट्राडे के बारे में बात करने वाला हूँ ताकि अभी क्या है कि काफ़ी गैप अप या गैप डाउन हो सकता है, तो फिर उसमें इंट्राडे या फिर हैज पोजीशन के लिए जा सकते हैं आप। तो चलिए चलते हैं पहले कहाँ पे क्लोजिंग हुई है, वो है 23,630 के आसपास। यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया है, जहाँ पे एग्जैक्टली सपोर्ट है वहीं पे मार्केट ने क्लोज दिया है, तो एक अच्छी बात है। और जो लास्ट सेशन था डाउ में फ्राइडे को, तो वहाँ पे अच्छी खासी एक रैली देखने को मिली। निचले स्तरों पे काफ़ी अच्छी रैली हुई है। तो फिर हमारे भी मार्केट में जो मैंने गिफ्ट निफ्टी लास्ट टाइम चेक किया था, तो वो भी करीब करीब काफ़ी 300-400 पॉइंट मेरे हिसाब से अप ही था। तो हो सकता है मंडे को एक बड़ा गैप अप मिले हम लोग। ठीक है, तो मान लीजिए 23,800 या 23,850 के अबव मिलता है, तो अभी हम लोगों को वेट करना है, नहीं शॉर्ट भी नहीं करना है। यानी हम लोग को मंदी के लिए भी नहीं जाना है और तेजी के लिए भी नहीं जाना है। क्योंकि क्या है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस खड़ा है, वो है 24,000 से लेकर 24,100 और अब ऊपर भी है 24,300 से 24,350 से 24,400 भी एक रेजिस्टेंस है। फिर ऊपर भी एक रेजिस्टेंस है 24,600 से लेकर 24,650। तो जैसे जैसे ऊपर निफ्टी अगर ट्रैवल करता है तो उसको रेजिस्टेंस भी फेस उतने ही करने पड़ेंगे। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को वेट करना है बाइंग के लिए, पहले देखना है क्या कर रहा है मार्केट। क्योंकि अगर हमने सडनली यहाँ पे पोजीशन बना दी बड़े गैप अप में, तो हम लोग ट्रैप हो सकते हैं। ठीक है, अगर नीचे सपोर्ट की बात करूँ तो मेरे हिसाब से 23,600 एक अच्छा खासा सपोर्ट बन चुका है। 23,600 से 550 के आसपास अराउंड एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है। और नीचे ये जो एक ट्रेड लाइन है वो भी एक मैं अभी आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे ये ट्रेड लाइन कहाँ से टच होके आ रही है। तो मैं वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे जब टाइम फ्रेम चेंज करने वाले तभी। याद रखिए कि मंडे को एक बड़ा गैप अप होने वाला है। अभी हम लोग देखते कि हमारे पास कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। तो एक मंडे को अगर बड़ा गैप अप होता है 23,000, याद रखिए 23,800 से 23,850 के अबव गैप अप मिलता है इतना बड़ा, तो हम लोगों को वेट करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि कहीं यहाँ पे 23,800 के यही नीचे खुलता है यहीं पे कहीं पे, तो हम लोग एक बार बाई के लिए जा सकते हैं। अनटिल अनलेस हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए 23,860 के, या तो 870 या तो 900। अगर आप थोड़ा सेफ खेलना चाहते हैं तो 23,900 का एक स्टॉप लॉस लगा के डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिए कि अगर गैप अप, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर 23,800 से 850, ये जो हम लोगों ने मार्क किया है 23,850 के ऊपर अबव खुलता है, जो फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल दिखती है वो अबव खुलती है 23,850 के अबव, तो हम लोगों को ना ही शॉर्ट करना है और ना ही हम लोगों को बाय करना है, हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, इंट्राडे के लिए बोल रहा हूँ। अगर मान लीजिए कि गैप अप होता है और ये 23,800 के आसपास यहीं कहीं पे गैप अप होता है, तभी हम लोग 23,900 का एक स्टॉप लॉस लगा के मैं प्लान करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पे मुझे 100 पॉइंट ही रखने हैं और यहाँ से मैं वापस से 100 पॉइंट के सामने मुझे आराम से, या तो फिर अगर मार्केट रिएक्ट करता है नेगेटिव साइड, तो मुझे वापस से 23,600 के वापस से लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मैं यहाँ पे एग्जिट कर सकता हूँ 23,900। मैं यहाँ पे ज़्यादा रिस्क नहीं लेने वाला हूँ। इसके बाद मैं प्लान दूसरा करूँगा कि क्या हो सकता है वो देखेंगे। ठीक है, इसके बाद उसका नेक्स्ट अगर ये यहाँ से गैप अप होता है, अगर गैप अप खुलता है तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे कौन सा लेवल का 24,000 सॉरी वेट,
हम लोग वेट करेंगे 24,100 के आसपास। इसी लेवल में अगर हम लोगों को मिलता है वापस से तो हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा 50-60 पॉइंट का, फिर हम लोग वापस से एक डाउन साइड प्ले करेंगे। अगर यहाँ पे भी हम लोग ट्रैप हो जाते हैं तो छोड़ देंगे, क्योंकि हम लोगों को क्या है कि 50-60 पॉइंट रखेंगे, 200 250-200 पॉइंट के लिए जाना है, हमारा प्लान है। यही है ट्रेडिंग, ना कि हम लोगों को प्रिडिक्ट करना है कि मार्केट कहाँ पे जा रहा है। वो हमारा काम नहीं है। मार्केट कहाँ पे जा रहा है वो हमें करना ही नहीं है। हमें लेवल निकालना है। हमारे लेवल आता है, जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस आता है तो हम लोग एक बार के लिए शॉर्ट करने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, क्या करना है, छोटा स्टॉप लॉस देना है, फिर यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कल के लिए मैं आपको सोमवार के लिए बोल रहा हूँ, अगर यहीं पे कहीं पे खुलता है तभी जाना है, अदरवाइज हम लोगों को कुछ नहीं करना। अगर इसके अबव खुलता है और सडनली यहीं पे चला जाता है मार्केट, याद रखिए 24,060 या 70 पे आसपास चला जाता है, तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के निफ्टी का, ये स्पॉट प्राइस है, यहाँ पे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के हम लोग डाउन साइड प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा एक प्लान है। अब बाई के लिए क्या करना है कि मान लीजिए कि अगर अगर मैं ये बोल रहा हूँ, अगर हम लोगों को गैप अप नहीं मिलता है, मान लीजिए कि गैप अप नहीं मिलता है, तो हम लोग यहाँ पे बाई के लिए जा सकते हैं। तो उसका हम लोग स्टॉप लॉस लगे रखेंगे, जो फ्राइडे का लास्ट लो है 23,530-40 का, वो हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। जो फ्राइडे का लो है वही हमारा स्टॉप लॉस होगा, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 23,800, और इसके बाद 24,000 के लिए हम लोग जा सकते हैं। सिनेरियो एक ही है हमें बाई करने के लिए कि अगर गैप अप नहीं मिलता है, ना ही गैप डाउन मिलता है, अगर इसके नीचे खुलता है तो अभी हम लोगों को अवॉइड करना है। यहीं कहीं पे मिलता है तो हम इस थोड़ी सी टिप का प्रॉफिट, यहाँ पे हम थोड़ा वेट करेंगे और फिर बाद में एक प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। तो हम लोग यहीं पे कहीं पे बाई करेंगे 23,600 के आसपास, या तो फिर 580 के आसपास, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 530 का रहेगा। ठीक है, यहीं पे कहीं पे हम लोगों को बाई करना है और फ्राइडे के लो का स्टॉप लॉस रखना है, जब लेवल टू लेवल खुले, या यही कहीं पे थोड़ा 30-40 पॉइंट, 30-40 पॉइंट अगर थोड़ा सा गैप डाउन मिलता है तो हम लोग यहीं पे ट्राई करेंगे, यहीं पे हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारा स्टॉप लॉस ये होगा। और बाई यहीं पे भी नहीं, अगर बड़ा गैप अप होता है तो छोड़ दीजिए, हम लोगों को कोई बाई नहीं करना है, हम लोग वेट करेंगे बेस्ट सिनेरियो। लेकिन शॉर्ट करने के लिए भी मैंने बोला है, अगर 23,800 के आसपास खुलता है तो और 5 मिनट तक वेट करना है, फिर ये हमारा स्टॉप लॉस लगा के 50-60 पॉइंट का डाउन साइड प्ले करेंगे। अगर हिट होता है तो हम लोग निकल जाएंगे, फिर ये लेवल हम लोग वेट करेंगे और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे, और टारगेट 23,800 अगर ये मिलता है तो यहाँ पे ये करेंगे। अगर इसको भी कैरी फॉरवर्ड करना है तो हैज करिए, अगर ये ब्रेक होता है तो एडिशनल ऐड कर सकते हैं हम लोग, प्लान यही है हमारा। फिर उसका स्टॉप लॉस होगा 23,900, फिर वो हमारा टारगेट होगा 23,600 के आसपास हमारा टारगेट होगा। तो आई होप मैंने आप सबको क्लियरली बता दिया है कि अगर गैप अप खुलता है तो किस लेवल पे हम लोगों को एंट्री करनी चाहिए, और बड़ा गैप अप होता है या लेवल टू लेवल खुलता है तो हम लोगों को क्या करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया है। आई होप आप सबको वीडियो में बहुत ही इंफॉर्मेशन मिली होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।